जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक-ठाक एंड फिट-फाट होंगे। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वॉइस ओवर में आपको बताया कि ये देखें जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं इतनी मतलब कि परेशान हो चुकी हूँ ना कि अपनी तबीयत को लेके कि कभी कुछ, कभी कुछ। अभी आपको पता है 15-20 दिन पहले जो है ना हाथ पे आपको पता है मेरे चोट लगी थी। एक हाथ ये यहाँ से जल गया था जो कि ठीक हो चुका है। इस हाथ पे नाइफ़ लग गई थी। तो वो मतलब कि अल्लाह-अल्लाह करके वो थोड़ा बेहतर हुए हैं। तो ये हो गया अब इंसिडेंट। छोटा वाला इंसिडेंट तो नहीं हुआ, ठीक-ठाक वाला इंसिडेंट हुआ। और मैं 3 दिन ना मैंने बहुत ही मुश्किल से, अभी भी है मुश्किल बहुत ज़्यादा है, मतलब कि। और हुआ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ इस हाथ पे। मतलब आप भी कहते होंगे। और मैं इतना अच्छा माशाल्लाह से सब कुछ चल रहा था 14 अगस्त तक के मतलब अच्छे-अच्छे व्लॉग्स मैं आपको दे रही थी, मतलब रूटीन के साथ मेरे व्लॉग्स आ रहे थे। और मैं कह रही थी हाँ, मैं अब इसी तरीके से ना व्लॉग्स अपने ना रूटीन में डालूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जा भी रहे थे जैसे मैं सोच रही थी तब तक। लेकिन उसके बाद मतलब कि चीज़ें अजीब-सी ना होना शुरू हो गई। 14 अगस्त को ही ना 14 अगस्त में शाम के टाइम तबीयत, मतलब 14 अगस्त में ही तबीयत थोड़ी-सी ऐसी ढीली-ढाली थी। लेकिन वो तबीयत और तरीके की ढीली-ढाली थी, मतलब कि सर में दर्द होना या बॉडी पेन करना ना, वो हो जाता है। सी सेक्शन के बाद ना ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो वो वाला सिस्टम था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसने मुझे हिला के रख दिया है। 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त की सुबह में ये हादसा हुआ है। क्या हादसा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मतलब कि मैं उठी हूँ, अपनी मैंने एडिटिंग शेडिटिंग सारी कर ली थी और उसके बाद सिर्फ वॉइस ओवर करना बाकी था। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ना, थोड़ी तबीयत मेरी रात के टाइम ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो सुबह में मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो वीडियो अपलोड करूँगी। और उस दिन मैंने करनी थी क्योंकि मैं लेट नहीं कर रही थी। तो सुबह उठे हैं, नाश्ता पानी बच्चों को किया है। और बताया ना कि मतलब सलीम की तबीयत उस भी ख़राब थी उस दिन ना। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब कि तबीयत ख़राब ही ख़राब चल रही थी, कोई इतना अच्छा-सा ना सुकून वाला माहौल नहीं था। लेकिन फिर भी दुःख-तकलीफ़ आती है। देखिए ज़िंदगी में दुःख-तकलीफ़ चलती-चलती इंसान की तबीयत मशीनरी है एक तरह से हमारी बॉडी, तो ख़राब ना होना ये वो तो चलता रहता है। तो उस दिन भी ना सलीम की तबीयत भी शाम के टाइम ऐसे ढीली-ढाली थी। ख़ैर सुबह मैंने उन्हें ना 15 अगस्त में मैंने उन्हें नहीं जाने दिया दुकान पे कि आप ना आ जाओ, घर पे रुको। और बच्चों को भी मैं स्कूल नहीं भेज सकी। ये अल्लाह की तरफ से ना ये सारी चीज़ें मतलब कि हो रही थी इस तरीके से कि सलीम की भी छुट्टी हो गई, बच्चे भी घर पे थे। और उसके बाद सुबह में जैसे मैंने नॉर्मल रूटीन में नाश्ता वग़ैरह बनाया है, तबीयत थी ख़राब लेकिन उतनी ख़राब नहीं थी, मतलब कि जैसे इंसान अपना मैनेज करते हुए चलता है कि कोई बात नहीं, इतनी सी तबीयत तो कोई नहीं है। तो मैंने सफाई वगैरह की, नाश्ता वगैरह सबको करवाने के बाद ना रूटीन में अपना घर के काम करना शुरू हो गई हूँ। सफाई मतलब ऑलमोस्ट जैसे मैं करती हूँ, किचन साफ़ हो गया, सब कुछ मतलब कि कर लिया। उसके बाद ना बाहर सेंध धुला, सेंध धोने के बाद मैं वाइपर लगाना शुरू हो गई हूँ। बच्चे वहीं पे ना खेल कूद रहे थे मेरे आस-पास ही, तो वाइपर लगा रही हूँ। आधे सेंध में वाइपर लग गया है, वाइपर लग गया, अच्छे से लगा है। और लगाते-लगाते एकदम से हुआ ये कि वाइपर जो है ना दरमियान में से टूट गया है। मुझे तो उस टाइम ये भी समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, हो क्या गया है। बस मुझे एकदम से मेरी बाजू सुन्न हो गई। ख़ैर, तो वाइपर दरमियान में से टूटा है और ये जो मेरी फ़िंगर है वो उसमें, मतलब कि वाइपर में मुझे नहीं पता किस तरीके से लगी है, कैसे लगी है। मेरे हवास उड़ गए थे उस टाइम पे। और इतनी शदीद वाली चोट लगी ना, इतनी शदीद वाली कि जिस दिन हमने कुर्बानी की थी ना, तब भी इतना ब्लड नहीं था जितना ऐसे निकल आया था। और ऐसे होता है ना शावर टाइप ब्लड निकल रहा है, शावर की तरह ब्लड आ रहा था, जैसे फव्वारा चलता है उस तरीके से। तो इतनी मतलब वो कंडीशन अजीब थी, इतनी बुरी। बच्चे ऐसे हो गए, ज़ाहिर-सी बात है वो ऐसे देख के मुझे कि सलीम अंदर लेटे हुए हैं, तो बस जी ने ऐसे जल्दी से आवाज़ चीखें मारना शुरू हो गया है। फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके गए हैं। ऐसे कपड़ा ऐसे हाथ पे रखते हुए मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से कट गया। तब मुझे ये लग रहा था कि मेरी उँगली जो है ना वो शायद बिल्कुल थोड़ी-सी साथ में बची है। इस तरह से मुझे लग रहा था क्योंकि कट ही तब बहुत ही ज़्यादा जो ना लग भी नहीं रहा, मतलब लग रहा था और है भी बहुत ज़्यादा कट, इतना शदीद वाला। और यकीन करें मैं हैरान हूँ, वाइपर कहीं से भी कुछ भी होता है ना कि पुराना हो जाता है वाइपर, तो बेंड हो जाता है दरमियान में से, या वो टेढ़ा हुआ था, लोहे का वाइपर था। तो ऐसा कि कुछ भी नहीं हुआ था उससे, बिल्कुल ठीक-ठाक वाइपर है मेरा। लेकिन बस ये तकलीफ़ आनी थी, तो वो आई और इतनी बुरी मुझे चोट दे के गई। और मैं बड़ी परेशान हूँ आजकल ना, मतलब कि यकीन मानिए कि अभी मेरे थोड़े दिन पहले हाथों पे, दोनों हाथों पे आपको पता है चोटें लगी। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को वो ठीक किया। और अब फिर से ये बस तो ऐसा है, चोट जो है ना वो बड़ी बुरी तरीन लग गई हुई है।
और उस 3 दिन से रेस्ट ही चल रहा है। अरूज आई हुई है, उसी दिन आ गई थी जब चोट लगी है 15 अगस्त में, तो आधे घंटे बाद ही अम्मी और अरूज आ गए थे। ज़ाहिर-सी बात है फिर माँ-बाप से कहाँ रहा जाता है जब इस तरीके की और इतनी बुरी चोट लग जाए। और ये मैं सलीम ये दुआ कर रहे थे कि शुक्र है, मतलब वो बार-बार यही शुक्र अदा करी जा रहे थे कि मैं घर पे हूँ, मैं घर पे था, बच्चे मतलब घर पे थे। होता ही है ना कि अगर वो भी स्कूल गए होते, सलीम शॉप पे होते, तो ज़यान होना था मेरे पास, तो मतलब वो कह रहे थे कि फिर आने में टाइम लगना था, फिर इस तरह से चीज़ें मतलब वो कह रहे थे। तो ख़ैर अब जो सिचुएशन है, 3 दिन हो गए हैं चोट लगी थी मुझे 15 अगस्त में और आज है 17 अगस्त, 3 दिन हो गए हैं। शाम का भी टाइम हो रहा है 6 बजे का। तो मैंने कहा कि चलें जी, मैं आप सबको बता दूँ, क्योंकि 2 दिन तो कंडीशन थी ना सच में। आपकी कंडीशन जो है ना वो आगे मैं आपके साथ क्लिप जो है ना वो शेयर करती हूँ। और आपसे मैं पहले कह देती हूँ कि अगर आप में हौसला है, मतलब कि कुछ लोगों में नहीं ना होता ऐसी चीज़ देख सकने का, तो आप लोग ना देखिएगा। जिस सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप 1 मिनट का जो क्लिप है ना वो आप स्किप कर दीजिएगा। तो ये मैं कहूँगी आपसे। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं शेयर करती हूँ कि क्या मतलब कैसी चोट है, ये क्या नहीं। फिर मैंने कहा कि जब मैं अपनी व्लॉग बनाती हूँ, अपनी हर तरह की खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अगर मुझे इस तरीके का दुःख आया तो वो भी मैं आपको बताऊँ कि इस इतना बड़ा जो कट है ना वो लग गया है। तो मैं आपसे दोबारा कहूँगी कि आपको अगर मतलब कि आप नहीं देखना चाहते, आप नहीं देख सकते इस तरह का, तो आप प्लीज़ ना देखिएगा। ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये सेकंड डे का है, मतलब चोट लगने से अगले दिन का। जब मैं अपनी बैंडेज जो है ना वो चेंज करवाने गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि दिन में 2 दफ़ा बैंडेज आपने चेंज करनी है, सुबह में और शाम में। तो मैं चेंज करवाने गई थी, तब रिकॉर्ड की थी, तो इस तरीके की जो चोट है ना वो लगी है, बहुत ही बुरी वाली, जो कि आप देख रहे हो। मतलब दूसरे दिन ये हाल है तो पहले दिन क्या कंडीशन होगी वो तो सोच के ही ना मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ख़ैर अब तो मैं झेल चुकी हूँ उस कंडीशन को। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाइपर, जिससे मुझे इतनी बुरी जो चोट है ना वो लगी है। आप देख रहे हो कि वो कोई बेंड नहीं हुआ वाइपर, या कुछ टेढ़ा नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ा स्मूथली दरमियान में से कट हो गया। नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला तो फेंक दिया था, फिर डस्टबिन कर दिया था। ये भी मैंने रखा हुआ था कि आपको दिखाने के लिए, कि दिखाऊँ कि देखो, मतलब कि समझ नहीं आई कि कैसे ये इतना बुरा टूटा। अभी ये है कि रोज़ आई हुई है उस दिन से हेल्प के लिए, वही कर रही है घर का काम-शाम, खाना पकाना, ये वो कुछ बाहर से आ जाता है रोटी वगैरह। रोज़ को भी अभी ना इतनी वो वाली मतलब कि एक्सपर्ट नहीं है वो कुकिंग, खाना वगैरह बनाने में ना, रोटी उसे नहीं आती है बनानी। तो वो फिर बाहर से आ जाती है, घर का काम वो देख रही है, बच्चों को देख रही है, जो मेन बात होती है। सजील आनिया स्कूल जा रहे हैं, फिर उनका स्कूल भी मिस नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से सारी चीज़ों को देखते हुए रोज़ आई हुई है। अभी भी वो किचन में काम-शाम कर रही है। सलीम भी आ चुके हैं शॉप से, वो भी आजकल फिर जल्दी आ जाते हैं। 15 अगस्त में तो वो गए नहीं थे, कल भी तकरीबन वो घर में ही रहे हैं आधा दिन। तो सुबह के टाइम मुझे बैंडेज वगैरह करवा के लाए, सारा वो ट्रीटमेंट करवाया। मना कर दिया था कि मैं स्टिचेज़ नहीं लगवाऊँगी, कि मैं बड़ा ही रो रही थी उस दिन ना, तो स्टिचेज़ नहीं लगवाए। हालाँकि उन्होंने बोला था कि स्टिचेज़ लगेंगे, उससे जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो ख़ैर जी, मैंने कहा मैं आप सबको बता दूँ, अपने व्यूवर्स को, क्योंकि आप भी वेट कर रहे होंगे कि व्लॉग नहीं आप ही ने अपलोड किया है 14 अगस्त का, इतने अच्छे-अच्छे, उससे पहले कि जी शॉपिंग कर रही हैं रात में और ये वो, और उसके बाद व्लॉग ही नहीं आया 14 अगस्त का। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ मेरे बहन-भाई वेट में बैठे होंगे। तो ऐसा है, सलीम भी आ गए हैं शॉप से, मैंने बताया ना, तो अभी वो भी बैठे हैं। हाँ जी, बताओ। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे चोट लगी हुई है। चोट तो काफ़ी लग गई है, अब तो बस टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आज गया था दूसरे डॉक्टर से, बैंडेज करवाई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, तो इंशाल्लाह रिकवर होने में उन्होंने बोला है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो मूवमेंट उन्होंने बोला है कि फिंगर की करते रहना, क्योंकि आज भी उन्होंने एक्सरा वगैरह किया है कि होता है ना हड्डी में कुछ ना हुआ हो, कोई मसला मसाइल ना, तो इसलिए सारा ट्रीटमेंट जो भी एक्सरे वगैरह सब कुछ किया है। तो ऐसा है। तो अभी ये पार्सल आया है, जो कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हो ना, कि वो ट्राइपॉड तोड़ दिया था, होल्डर, मोबाइल होल्डर, ट्राइपॉड का जो मोबाइल होल्डर था ना, वो मेरी नंद के बेटे ने तोड़ दिया था, नुकसान करके गया था। तो फिर इस वजह से ना उसी दिन मैंने ऑर्डर कर दिया था, और इतनी लेट डिलीवरी दी है आज, परसों परसों हुआ था ना, थोड़ी लेट है, तीसरे दिन डिलीवरी दी, थोड़ा लेट दी है डिलीवरी इस दफ़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे पहले आ जाती होती है टाइम से, एक अगले दिन ही हो जाता है, डिलीवरी भी आ जाती है, लेकिन इस दफ़ा लेट दी है। तो अब इसे मैं खोलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसा आया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने बताया ना कि रोज़ आई, तो मैंने उसे बोला कि चल खोल, मेरे से तो सीधा भी नहीं पकड़ी जानी। तो ऐसा है। सही आया वापस, लगा के देखते हैं। वो होल्डर, वो लाइन ट्राइपॉड लगे हुए हैं ना, आइए।
अभी लग तो सही रहा है इसलिए फिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, ज़यान भी सोया हुआ है। इसलिए हो गया फिक्स। हाँ जी, ओके हो गया जी। ठीक हो गया। हो गया ना, फिट बैठ गया ना इसके ऊपर। चलिए लगा दो। हाँ, और अभी मैं बता दूँ सजीला नहीं है, ट्यूशन गए हुए हैं इस टाइम ना। हाँ सही हो गया, फिट आ गया सही। चलो ठीक हो गया, पहले ये नहीं लगाया था। ये मैं उन्हें बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये चिकन वॉश करके रखा हुआ है, ये अभी का फ्रेश चिकन है, वो फ्रीज़ हुआ है। तो ऑयल डाल दिया सलीम साहब ने, अब वो इसके अंदर चिकन फ्राई करेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं पास खड़ी रिकॉर्डिंग कर लूँ, ये तो मैं कर ही सकती हूँ फ़ोन पकड़ के। सलीम साहब चिकन फ्राई करने लगे हैं। ज़यान आटा गिरा रहा है। मैं पूछने कहाँ तक पहुँचे आप? गोश्त फ्राई हो गया। अच्छा, अब मैं उसका टमाटर और प्याज की मैरिनेशन कर दूँगा। ये गोश्त फ्राई हो गया। अब ये होगा, नरम होगा। टमाटर और प्याज मैंने बताया, कौरमा कढ़ाई भी अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा सा इसको अच्छे से भून लो तो कढ़ाई है, और अच्छी सी ग्रेवी बना लो तो ये कौरमा है। तो ये देखें जी, सलीम साहब ने खाना रेडी कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। कढ़ाई गोश्त खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो फिर रिकॉर्डिंग में इतनी ज़्यादा आगे नहीं कर सकी, क्योंकि ना हाथ में ना से जलन सी शुरू हो गई थी, सेक के पास ऐसे खड़े रहने से ना, चूल्हे के पास। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही थी, तो फिर मुझे जलन होना शुरू हो गई और साथ ही तो हल्की हल्की दर्द। तो फिर सलीम ने बोला अंदर जाके आराम करो, कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ना करो। तो ऐसा, तो फिर यहाँ पे खाना मैं उन्हें गाइड करती रही थी। हालांकि खुद से भी वो बना लेते हैं अचार गोश्त वगैरह, या एक दो डिश और बना लेते हैं, लेकिन वो खाने का मेरा दिल नहीं था अचार गोश्त। मैंने कहा नहीं, सिंपल कढ़ाई बनाओ, मुझे ना अचार गोश्त ना मतलब आज खाने का इतना दिल नहीं था। वैसे सलीम के हाथ का अच्छा लगता है मुझे। साथ में नान ले आएंगे सलीम, तो ये हमारा रात का खाना हो जाएगा। तो खैर इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और मुझे उम्मीद है मेरे बहन भाई मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ये जो मुश्किलें परेशानियाँ आई हैं, अल्लाह पाक इनको जल्दी जल्दी से हल कर दे, रूटीन अच्छी सी जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए पहले जैसी। और आप सबके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी मुश्किल परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उस सबको ख़त्म कर दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दोबारा कह रही हूँ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।